नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे साथ दोपहर 2 बजे की ये बुलेटिन आप देख लेंगे तो आपको सारी की सारी खबरें आज की मिल जाएंगी। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। नासिक से चले हजारों किसान मुंबई में जमे हुए हैं। योजना तो विधानसभा घेराव की है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। योजना विधानसभा घेराव की है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की किसानों से मुलाकात हो रही है। किसानों की 11 मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी की है। पिछले 1 घंटे से मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात जारी है। 11 मांगों पर 11 मांगे हैं किसानों की, जो किसान सामने रख रहे हैं मुख्यमंत्री के। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, पिछले 1 घंटे से बातचीत लगातार जारी है। किस दिशा में आगे बढ़ती हुई ये बातचीत, क्या अपनी मांगों को लेकर कोई आश्वासन मिल पाया है मुख्यमंत्री से? जी गणेश। फिलहाल बैठक चल रही है, अभी जो है वो बातचीत चल रही है और अभी भी मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम 12 सदस्य हैं किसानों के, उनकी बैठक चल रही है। उस बैठक में जो नतीजा आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसीलिए यहाँ पर अभी भी 1 घंटे से लगातार किसानों की मांगे जो है वो रखी जा रही है और 80 से 90% जो है वो मांगे मान ली जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। शुक्रिया गणेश ठाकुर इस पूरी जानकारी के लिए। पिछले 1 घंटे से देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके साथ मुलाकात किसानों की हो रही है। लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी मांगे हैं जिनको मानना सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहने जा रहा है? 11 मांगे हैं किसानों की, वो अब आपको दिखाने हम जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनको मनवाने के लिए किसान इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों का बिना शर्त पूरा कर्ज माफ हो, ये सबसे बड़ी उनकी मांग है। किसानों की फसल का 1.5 गुना भाव उन्हें दिया जाए। कपास के कीड़े और ओले गिरने से हुए नुकसान के कारण किसानों को मिले हर एकड़ पर 40,000 रुपए का मुआवजा भी उन्हें चाहिए। किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाए। महाराष्ट्र में किसानों की ये मांगे हैं, जिसको लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी। लेकिन उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात इस वक्त चल रही है। पिछले 1 घंटे से बातचीत दोनों ही पक्षों में जारी है। कुल 11 मांगे हैं, जिनमें सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी की है। उधर किसानों ने धमकी दे दी है कि इस बार सरकार ने अगर कुछ गेम किया तो किसान अनशन पर बैठ जाएंगे और खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। बात भी डिक्लेयर कर दी गई है कि ये समझने की कोई बात नहीं कि अभी आजाद मैदान में आ गए तो इधर ही रोक के रखेंगे और कुछ नहीं होगा, तो ये नहीं होने वाला। थोड़ी भी गद्दारी करने की कोशिश की तो यहीं पे खाना पीना छोड़ के अन्न त्याग सत्याग्रह शुरू होगा और उसमें अगर कुछ जान गई या कुछ हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस सरकार पे होगी। तो अभी घेराव का प्लान नहीं है? देखिए, घेराव का जो है तो जरूर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो हम उस ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप देख ले बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स उन्होंने तैनात की है और उनका ये मानना है कि हम इनको यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर निकलने नहीं देते हैं, घेराव करने नहीं देते हैं और मांग भी नहीं मानते हैं, तो फिर अन्न त्याग जैसा हथियार जो गांधी जी ने दिया उस सत्याग्रह का मार्ग हम। प्रकाश नावले जो कि किसान नेता हैं, उनको आप सुन रहे थे। सीधे सीधे चेतावनी यहां पर सरकार को देते हुए किसान की अगर मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे। उधर किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी सुबह से ही आक्रामक है। ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी पर वो हमले कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, किसानों का मुंबई में मार्च बताता है कि जनता की ताकत क्या होती है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ये ट्वीट है, मैं मोदी से और सीएम से अपील करता हूं कि ईगो ना पालें, किसानों की मांगे पूरी करें। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में किसानों की हालत खराब है। ये बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। माफ कीजिएगा, स्क्रीन पर गलती से उपाध्यक्ष लग गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी के वाराणसी दौरे पर हल्ला बोला है कि मुंबई में किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी वाराणसी भ्रमण पर हैं। मुंबई अब पहुंच चुका है किसानों का जो मार्च है वो। सवाल ये कि फडणवीस सरकार की विफलता मानी जाए, क्योंकि अब तक जो है पिछले 6-7 महीने से किसान जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब उनका दर्द इस कदर बढ़ गया है, इतने उग्र हो गए हैं कि अब वो विधानसभा घेरने की तैयारी में है। क्या कहेंगे इस पर? पूरे महाराष्ट्र का किसान के मुंह पर आज एक ही नारा है, फडणवीस और नरेंद्र मोदी दोनों हैं किसान विरोधी। और केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश का किसान आंदोलित है। जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का किसान कूच कर रहा था हाल में ही दिल्ली,
तो उन पर लाठियां बरसाई गई और 307 यानी इरादा एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मोदी जी लागत पर 50% मुनाफा देने के वायदे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राइवेट निजी इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा बीमा योजना बन गई, क्योंकि किसान को राशि मिलती नहीं, मिलती है बीमा कंपनी को। किसान को ना फसल की कीमत, किसान को ना कर्जा माफी, किसान का उल्टा जीएसटी के माध्यम से आपने टैक्स लगा दिया। 20% कीटनाशक दवाइयों पर, 12% खेतीबाड़ी के उपकरणों पर, 5% खाद पर। हमारा कसूर क्या है? क्या किसान का कसूर यही है कि वो इस देश का अन्नदाता है? आपने उसे अनाथ बनाकर आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंचा दिया। इसका जवाब फडणवीस जी को भी देना पड़ेगा और मोदी जी को। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है, वहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल पिछले 1 घंटे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की किसानों के साथ मुलाकात जारी है। इससे जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा।